दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने आए हैं बिहार के दो ऐसे राजनीतिक दलों का जो अपने अपने गठबंधन में अपनी फजीहत खुद करा रहे हैं। कहते हैं ना कि उतावलापन बड़ी बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। अगर आप में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो अगर आपको राजनीतिक विरासत में मिली हो या आप राजनीतिक पट अपना खुद तैयार किए हो, उसे आप खत्म कर देते हैं। अब एनडीए गठबंधन में एक दल है और महागठबंधन में एक दल है। दोनों के नेता लगभग एक उम्र के हैं और राजनीतिक उतावलापन इतना है कि घूम घूम के एक अपने आप को मुख्यमंत्री का घोषणा कर रहे हैं और एक उप मुख्यमंत्री का घोषणा कर रहे हैं, जबकि उनके गठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनको सुनने तक तैयार नहीं है। एनडीए गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें तो चिराग पासवान, और महागठबंधन की बात करें तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। मतलब, और देखिएगा इनको सीटें इतनी मिलेगी कि आपको हंसी छूटेगी। उस समय 60 सीटों का दावा चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कल अगर आपने दोस्तों महेश्वर हजारी का अगर बयान सुना होगा, नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पुत्र सन्नी हजारी समस्तीपुर से चुनाव भी लड़े थे इस बार लोकसभा में संभावी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से। तो आप दोस्तों बताइए, और मुकेश सहनी का आप जरा देख लीजिए रवैया। जहां जा रहे हैं जिस सभा में 60 सीट, 70 सीट, किंग मेकर, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा उप मुख्यमंत्री, स्वघोषित स्टार हैं ये स्वघोषित नेता है। अपने मुंह से कुछ भी बोलेंगे और इन्हें गठबंधन मान जाएगा, ऐसा इनको लगता है। इधर चिराग क्या कर रहे हैं, जिन जिन जगहों घूम रहे हैं, पहले शाहबाद गए, आरा, करमना मैदान, फिर नालंदा गए, फिर छपरा गए, और हर जगह जनता से वादा कर रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। हर जगह ये बात ढिंढोरा पीट रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि कितनी सीटें इनको मिल सकती हैं, क्या चर्चा है राजनीतिक पटल में। देखिए, पहले मुकेश सहनी की बात कर लेते हैं। अगर मुकेश सहनी की दोस्तों हम बात करें तो मुकेश सहनी, और देखिएगा दोस्तों, जो मैं आंकड़ा आपको बताऊंगा उससे 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, उससे 3 सीट भी ऊपर नीचे नहीं होगा। जब सीट बंटवारा होगा, लिस्ट निकलेगा, आप देखिएगा, आप मिलाइएगा उस समय, क्योंकि तेजस्वी की नाराजगी मुकेश सहनी से है, इस बात को लेकर है कि मुकेश सहनी ज्यादा बोलते हैं। मैंने कहा ना कि स्वघोषित नेता, स्वघोषित स्टार, स्वघोषित वोट बैंक के दावेदार, वही कैटेगरी है मुकेश सहनी का। अब समझिए मुकेश सहनी का आप गणित पहले समझिए। मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावा कर रहे थे और डिप्टी सीएम थोड़ा सा नीचे आए, घटते 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 अब 40 सीटों पर आ गए कि 40 सीट पर हम लड़ेंगे, 40 सीट से कम हमें मंजूर नहीं है। दोस्तों, हमारे पास राष्ट्रीय जनता दल के सोर्सेस जो बता रहे हैं, मैं आपको वो खबर बता रहा हूं, तेजस्वी यादव की लिस्ट तैयार हो चुकी है। मैंने दोस्तों आपको परसों खबर बताया था पशुपति कुमार पारस को लेकर कि 5 सीटें पशुपति कुमार पारस को मिलने जा रही हैं, और देखिएगा उस खबर पर मुहर लगेगा। वाम दल को करीब करीब 35 से 40 सीटें मिलने जा रही हैं, कांग्रेस 54 सीटों पर लड़ेगी, और मुकेश सहनी को 18 सीटें मिलने जा रही हैं इस विधानसभा चुनाव में, 18। हालांकि देखिए, उनके जो पार्टी के नेता हैं, जो मुकेश सहनी के करीबी नेता है, उनसे आज सुबह ही हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि 30 तक जा सकता है आंकड़ा। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के सोर्सेस बता रहे हैं, और आरजेडी में इस बात को लेकर खूब चर्चा है, और सिर्फ तेजस्वी नहीं, जो उनके अगल बगल के लोग हैं, कि 18 सीटें अगर बहुत बढ़ा, तेजस्वी ने बहुत माना, कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया, तो 20 सीटें, उससे अधिक मुकेश सहनी को। और देखिए, राजनीतिक हैसियत भी अगर मुकेश सहनी की हम देखें तो कितना सीट मिला था लोकसभा में, 40 में 3 सीट, मतलब 10% से कम। 40 में अगर 4 सीट भी उनको मिलता तो 10% होता, करीब करीब दोस्तों उनको 7.5-8% सीट मिला था। तो वही समीकरण विधानसभा में भी बैठेगा, और विधानसभा में वो समीकरण बैठेगा तो कितना बैठेगा, क्या होगा, 243 सीटें हैं, वही 18-20 के आसपास मिलेगा उनको, और इसी समीकरण पर सीट बटेगा। दोस्तों आप देखिएगा, मुकेश सहनी 18 से अधिक सीटें नहीं लेने जा रहे हैं। अगर बहुत तेजस्वी का दया दृष्टि पड़ गया, शायद 1-8 सीटें बढ़े, उससे अधिक नहीं। अब आइए चिराग पासवान पर, क्या होगा चिराग पासवान को। देखिए, अगर आपके जेडीयू के नेताओं से बातचीत होती है, अगर जेडीयू में
विधायक विधायक से अगर आपका बात होता है तो जरा पूछिए कि चिराग को लेकर क्या परसेप्शन है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। कल तो महेश्वर हजारी ने खोल कर कह दिया और बड़ा तीखा टिप्पणी उन्होंने किया है। और देखिए चिराग पासवान रहे, अभी कुछ देर पहले उनका एक पोस्ट आया कि बिहार में क्राइम को लेकर उन्होंने फिर पुलिस को टारगेट किया है। मतलब वो सीधे तरीके से अपने ही गठबंधन के नेता को टारगेट करते हैं चिराग पासवान हर बार। देखिए लोकसभा में जब वो घूम घूम कर कह रहे थे उस समय वो तार्किक लग रहा था, कारण था कि लोकसभा का चुनाव था, उन्हें सीटें चाहिए थी। लेकिन विधानसभा में जब सब सही चल रहा है इसके बावजूद चिराग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, दोस्तों देखिए हमारे पास जो इनपुट है, चिराग पासवान की पार्टी को 2 दर्जन सीट इस बार मिलने जा रहा है, मैक्सिमम 2 दर्जन, उससे अधिक नहीं। मतलब 23 से 24 सीटें। इतने पर चिराग पासवान को समझना होगा, लड़ना होगा, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर इस पर चिराग तैयार नहीं होते हैं, बहुत विकल्प है। अगर केंद्र के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर आ ही रहे हैं बिहार चुनाव लड़ने, हालांकि देखिए एक बात आपको मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कि कभी भी चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देंगे। वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके गठबंधन में रहकर लड़ेंगे। उनके प्रत्याशी हैं 20-25 जो उनके सीट उनको मिलेगी उसमें प्रत्याशी लड़ेंगे। और दोस्तों 24 से अधिक सीटें उनको मिलने भी नहीं जा रही हैं, जो हम तक इनपुट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि बड़ा दबाव है बीजेपी के ऊपर नीतीश कुमार का, बड़ा दबाव है भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार का कि भाई कल महेश्वर हजारी ने कहा कि हमें 2020 में किसने डैमेज किया था। क्या नीतीश कुमार भूल गए हैं इस बात को? बिल्कुल नहीं भूले हैं और ना भूलेंगे, ना अपने नेताओं को भूलने देंगे। तो चिराग अगर इस मुगालते में है कि वो इस बार आंख दिखाकर, देखिए लोकसभा का चुनाव बीजेपी फैसला ले रही थी क्योंकि वो केंद्र का चुनाव था, लेकिन जब बिहार विधानसभा का बात है तो यहां पर बीजेपी कोई भी बात नीतीश कुमार से ऊपर जाकर नहीं करेगी। और कारण क्या है दोस्तों कि बिहार विधानसभा के चलते कभी भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र के सत्ता में अपना मतलब हस्तक्षेप नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार अलग हो, उनके 12 सांसद चले जाए। इस कॉस्ट पर बीजेपी कभी चिराग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी या चिराग को कंसिडर नहीं करेगी। तो हर दृष्टिकोण से मुकेश सहनी को भी पैक किया जाएगा 18 से 20 सीटों के बीच और चिराग को भी पैक किया जाएगा 24 से 25 सीटों के बीच। तो मैंने क्या कहा आपसे वीडियो की शुरुआत में, अधिक उतावलापन। और देखिए ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, अगर देखा जाए इसे अगर साफ सुथरे शब्दों में कहा जाए तो यह राजनीतिक अपरिपक्वता है। एक तरफ देखिए आप उपेंद्र कुशवाहा को देखिए शांति से बैठे हुए हैं, जीतन मांझी को आप गौर की शांति से बैठे हुए हैं, आप महागठबंधन में देखिए वाम दलों के नेताओं को देखिए, आप कांग्रेस के नेताओं को देखिए, लेकिन चिराग और सहनी को आप देख लीजिए। तो इनको पैक करने की व्यवस्था तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी चिराग को पैक करने की व्यवस्था कर रही है, जो हम तक इनपुट आया है। चलिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, अभी पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।